हेलो स्टूडेंट्स, सो आज से हम लोग लीनियर अलजेब्रा का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस। तो वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस में सबसे पहले हम लोगों ने दो डेफिनेशन करनी है। किसकी? बाइनरी ऑपरेशन के दो टाइप्स हैं, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो पहले इन दोनों की डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, किसी स्टार को हम इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कब बोलेंगे? जब वो किसी एक सेट ए पे, कोई ए मैंने सेट ले लिया है, नॉन एम्प्टी सेट, तो एक ऑपरेशन मतलब एक मैपिंग कहाँ से? ए क्रॉस ए से ए तक की। इंटरनल मतलब जब आप सेम सेट पे ही क्या लगाएंगे? बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। मतलब ए क्रॉस ए से ए तक की मैपिंग सच दैट अगर मैंने कोई दो एलिमेंट्स उठाए हैं, इन दोनों से, देखो क्योंकि दोनों सेम सेट है, मतलब एक एलिमेंट यहां से उठाती हूँ, एक एलिमेंट यहां से उठाती हूँ, क्योंकि दोनों ही सेट ए है, मतलब ए कोमा बी, मैं दो एलिमेंट्स उठाऊंगी ए सेट से। सच दैट इन दोनों एलिमेंट्स पे जब मैंने स्टार ऑपरेशन लगाया, ए स्टार बी करा, तो वो एलिमेंट किस में चला गया है? इस एलिमेंट, इस सेट ए में चला गया है और कैसा है? यूनिक हो गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि घर की बात घर में रहे, मतलब कि जब आपने दो एलिमेंट सेम सेट से उठाए हैं और उनपे ये जो स्टार ऑपरेशन है वो लगाने के बाद जो एलिमेंट आ जाए वो उसी सेट में आ जाए, है ना, उसी सेम सेट में आ जाए और यूनिक भी होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैंने प्लस क्या है आपका? बाइनरी ऑपरेशन बनता है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बनता है किस पे? सेट ऑफ इंटीजर्स पे। क्योंकि प्लस में अगर इसको डिफाइन करेंगे आप z क्रॉस z से z तक, तो होगा कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स ले रहे हैं, a कोमा b बिलोंग्स टू z, देन इन दोनों में ये ऑपरेशन क्या है? प्लस का। अगर आप इन दोनों में a प्लस b करेंगे तो ऑब्वियसली किन्हीं दो इंटीजर का एडिशन भी क्या आता है? इंटीजर ही आता है, हैंस, और वो यूनिक भी होगा, है ना, क्योंकि अगर किन्हीं दो इंटीजर का प्लस करोगे तो एक ही तो आंसर आएगा ना, एक से ज्यादा तो आने नहीं वाले हैं। तो हमारे पास जो प्लस है वो सेट ऑफ इंटीजर्स पे क्या बन रहा है? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बन गया है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को हम आप अगेन किसी स्टार से डिनोट करते हैं, जो कि कहां से कहां तक मैपिंग होती है? एक्सटर्नल मतलब देखो एक और सेट आएगा, मतलब दो सेट्स आएंगे, तो किसी ए क्रॉस बी से बी तक की मैपिंग, इस वाले तक की मैपिंग हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। सच दैट कि जब भी आप कोई दो एलिमेंट्स ले रहे हो, अब आप दो एलिमेंट्स देखो इन दोनों सेट से लोगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, मतलब एक एलिमेंट यहां से उठाना है, एक एलिमेंट यहां से उठाना है। मतलब whenever you are taking some a belongs to a and b belongs to b, और उन दोनों में फिर ये स्टार ऑपरेशन लगाने के बाद, a स्टार b करने के बाद जो एलिमेंट आए वो किस में आए? इस दूसरे वाले में, मतलब b सेट में आ जाए और वो यूनिक आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। इसका एग्जांपल जैसे कि मैंने लिया मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन लिया, किस पे? n क्रॉस z से n, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इंटीजर्स पे अगर मैंने बाइनरी ऑपरेशन लगाया है तो मुझे एलिमेंट कहां से मिल रहा है? z से ही मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं कोई भी एक a नेचुरल नंबर लेती हूँ और b मैंने लिया इंटीजर, और उन दोनों का मैंने यहाँ पे स्टार ऑपरेशन क्या लिया? मल्टीप्लीकेशन। अगर आप किसी नेचुरल नंबर को किसी इंटीजर से, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा? कि इंटीजर ही आएगा, मतलब सेकंड सेट में चला गया। तो यहाँ पर ये जो स्टार है, मल्टीप्लीकेशन है n क्रॉस z से z तक, ये क्या बन रही है? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर स्पेस की, कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए वेक्टर स्पेस क्या होता है। सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है इसकी? लेट एफ बी अ फील्ड। तो जब भी आप वेक्टर स्पेस की बात करेंगे आपको पहले से क्या मिलेगी? एक फील्ड दी होगी। ठीक है, तो लेट एफ बी अ फील्ड। तो फील्ड की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। फील्ड वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अपने आप से ही। तो क्या कह रहे हैं? एक आपको फील्ड गिवन होगी एफ, फिर उसके बाद आप बात करेंगे अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ इज अ नॉन एम्प्टी सेट वी together with two operation called addition and scalar multiplication, such that for each u v belongs to v there is a unique element u plus v belongs to v, and for each element a belongs to f and u belongs to v there is a unique element a u belongs to v and it satisfy the following condition। देखो पहले तो वो बोल रहा है कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट v को आप कब बोलेंगे वेक्टर स्पेस? When, और आपको क्या प्रोवाइड होनी चाहिए? फील्ड भी प्रोवाइड होनी चाहिए, एफ फील्ड प्रोवाइड होनी चाहिए, सच दैट सबसे पहले तो आपको जो मैंने अभी आपको इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बताया, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन बताया, वो सेटिस्फाई होने चाहिए। मतलब कि एक आपको क्या मिलना चाहिए? एडिशन वाला बाइनरी ऑपरेशन। कहां से? v क्रॉस v से v तक। मतलब कि आपको एक एडिशन वाला बाइनरी ऑपरेशन क्या होना चाहिए? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई होना चाहिए किस पे? v पे। मतलब फॉर एवरी u v बिलोंग्स टू v, मतलब अगर मैं कोई दो एलिमेंट्स v से उठाऊं
देन उन दोनों का एडिशन करने के बाद भी u प्लस वी करने के बाद भी जो एलिमेंट आना चाहिए वो किस में से आना चाहिए, v में से आना चाहिए, वेक्टर स्पेस मतलब इस नॉन एम्प्टी सेट v से, और कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो हो गई ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की। सेकंड हो गई स्टार, मतलब आपको एक और बाइनरी ऑपरेशन मिलना चाहिए जिसको हम एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, जो कि कहां से कहां तक होगा, इस फील्ड f क्रॉस v से कहां तक, v तक, मतलब एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन बनना चाहिए। मतलब अगर मैं एक एलिमेंट लूं a कहां से, f से, और एक एलिमेंट लूं कुछ u या x जो भी है कहां से, v से, सच दैट इन दोनों में ये स्टार ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन लगाने के बाद a स्टार u करने के बाद एलिमेंट कहां से मिले, इस सेट v से मिले, और कैसा हो, यूनिक हो। समझ आ गया। तो सबसे पहले बात तो वेक्टर स्पेस की बात करेंगे। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट v को हम किसी फील्ड f के ऊपर वेक्टर स्पेस जब भी प्रूफ करेंगे उससे पहले हमें ये दो कंडीशन चेक करनी है। कौन सी, एक तो हमें ये चेक करना है कि उसका इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई हो, मतलब v जो है प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बने, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब फॉर एवरी टू, मतलब u v बिलोंग्स टू v, u प्लस v किसको बिलोंग करना चाहिए, v को। सेकंड क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए इस f के रिस्पेक्ट में, मतलब f क्रॉस v से v तक हमको एक मल्टीप्लीकेशन क्या मिलना चाहिए, ऑपरेशन मिलना चाहिए, सच दैट फॉर एवरी a बिलोंग्स टू f एंड u बिलोंग्स टू v, a स्टार u किसको बिलोंग करना चाहिए, v को, और कैसा होना चाहिए, अगेन यूनिक होना चाहिए। और देखिए एक और बात, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले ऑपरेशन को जो कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, इसको हम लोग स्केलर वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन। और सेकेंड ये जो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन वाली कंडीशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर एडिशन भी बोलते हैं, सॉरी स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट को जो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है इसको हम लोग वेक्टर एडिशन, और सेकंड को जो कि है हमारी एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही बोलते हैं। अब ये नाम क्यों पड़ा, अब v आपका जो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये वेक्टर्स वो वाले वेक्टर्स नहीं है जो आप लोग वेक्टर कैलकुलस में पढ़ते हैं। ये सिंपल वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को हम लोग वेक्टर्स बोलेंगे, और फील्ड के एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर्स बोलेंगे, ताकि इन दोनों में डिफरेंस बना रहे। क्लियर है। अब ये तो हुई है सिर्फ ये दो कंडीशन, मतलब वेक्टर स्पेस किसी नॉन एम्प्टी सेट को v को f के ऊपर अगर वेक्टर स्पेस दिखाना है तो पहले तो ये दो इंटरनल और बाइनरी ऑपरेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, उसके बाद फिर फर्दर आपके पास बहुत सारी कंडीशन जिसको आपने सेटिस्फाई कराना है। तो पहला पार्ट क्या होता है कि हमको इस v सेट को किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या दिखाना होता है, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप के आपको कंडीशन पता है, तो सबसे पहले हम लोग शो करेंगे कौन सी वाली प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब आप f को 2 सेकंड के लिए भूल जाओ कि फील्ड वाला कुछ था। अब आपको सबसे पहले क्या याद रखना कि v को फिर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाएंगे, सबसे पहले अबेलियन ग्रुप। मतलब कि अगर मैं कोई, सबसे पहली कंडीशन करेंगे एसोसिएटिव, मतलब कोई भी 3 एलिमेंट्स अगर मैंने कहां से उठाए, v से, कोई भी u v w 3 एलिमेंट्स मैंने v से उठाए, तो उन तीनों को u प्लस v प्लस w, मतलब पहले इन दोनों को प्लस करके फिर इसमें u ऐड कर लो, या फिर u प्लस v ऐड करके फिर इसमें w ऐड कर लो, मतलब एसोसिएटिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड कॉम्यूटेटिव वाली, मतलब फॉर एवरी u v बिलोंग्स टू v, u प्लस v किसके होना चाहिए, v प्लस u के। थर्ड कौन सी होनी चाहिए, आइडेंटिटी, मतलब एग्जिस्टेंस होना चाहिए कौन सी, एडिटिव आइडेंटिटी का, मतलब कि फॉर एवरी u बिलोंग्स टू v, हर u के लिए हमको क्या मिलना चाहिए, एक यूनिक 0 एलिमेंट मिलना चाहिए v में से, सच दैट u प्लस 0 कर लो या 0 प्लस u कर लो, किसके इक्वल आना चाहिए, वापस से u के इक्वल आना चाहिए, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए। चौथा क्या है, फॉर ईच u बिलोंग्स टू v क्या मिलना चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स मिलना चाहिए, एडिटिव इनवर्स, जो कि क्या होता है माइनस u, मतलब u प्लस माइनस u किसके इक्वल आना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि क्या थी 0। क्लियर है। तो ये हो गई 4 प्रॉपर्टी से अबेलियन ग्रुप। लेकिन आपको एक चीज की मतलब मिसिंग लग रहा हो, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ गई इसकी, क्योंकि अबेलियन ग्रुप तो ये 4 कंडीशन तो हो गई, ये वाली कौन सी हो गई, अबेलियन के लिए, और हमारे पास तो 3 कंडीशन आई, हम लोग तो क्लोजर भी चेक करते थे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी किसने सेटिस्फाई कर दी है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या कह रहा था, फॉर एवरी 2 एलिमेंट्स, अगर मैं कोई भी 2 एलिमेंट्स u v के लेती हूँ तो उनका एडिशन u प्लस v किस में चल रहा था, v में चल रहा था, और वो यूनिक भी होता है। तो यहीं से आपकी कौन सी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, क्लोजर की भी। हेंस इन सब कंडीशन से मेरा v एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बन गया, सबसे पहले तो अबेलियन ग्रुप।
क्लियर आप लोगों को इतना? तो किसी भी वेक्टर नॉन एम्प्टी सेट V को F के ऊपर किसी फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए सबसे पहले आप कंडीशन चेक करेंगे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की, सेकंड चेक करेंगे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की, एंड देन थर्ड हम V को एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या दिखाएंगे, अबेलियन ग्रुप। उसके बाद फर्दर आपके पास एक और प्रॉपर्टी है जो कि किसका कॉम्बिनेशन है, 4 का। उसमें क्या करना है, अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव चेक करने हैं। देखिए हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको चेक करना है फॉर एनी यू वी बिलोंग्स टू वी, मतलब अगर मैं कोई भी 2 एलिमेंट्स V के ले लूं और कोई भी 2 एलिमेंट्स A B किसके ले लूं, F फील्ड के, मतलब ये दोनों स्केलर्स हैं और ये दोनों वेक्टर्स हैं, तो ये कुछ कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या है कि A इंटू यू प्लस वी, मतलब अगर आप इस A फील्ड के एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करें, U और V के एडिशन से, तो किसके इक्वल आ जाए, AU प्लस AV, मतलब सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब जो मल्टीप्लीकेशन है वो आप किसको दिखाएंगे, इसको किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाएंगे, एडिशन के ऊपर। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये है। सेकंड ये है कि अगर आपने 2 स्केलर्स ले लिए A B, तो A प्लस बी इंटू यू किससे होना चाहिए, AU प्लस BU। इसको हम क्या बोलते हैं कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। थर्ड क्या है कि AB इंटू यू कर लो या फिर A इंटू BU कर लो, वो भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। वेर आपको पता है AB कहां से है, फील्ड F से, और U कहां से लिया है, V वेक्टर स्पेस से, मतलब V नॉन एम्प्टी सेट से। और लास्ट कंडीशन क्या है कि 1 इंटू यू करूं तो वो किसके इक्वल आ जाए, U के इक्वल आ जाए फॉर ऑल U बिलोंग्स टू V, एंड 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ F। मतलब वो क्या बोल रहा है, लास्ट प्रॉपर्टी, कि अगर आप 1 क्या है, जो फील्ड F लिया है हमने उसकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मतलब अगर आप 1 एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करें, V वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट से, तो 1 इंटू यू किसके इक्वल आना चाहिए, U के ही इक्वल आना चाहिए। तो अब जब हेंस ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो जाएंगी, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ये V है नॉन एम्प्टी सेट फाइनली क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा किसी फील्ड F के ऊपर। तो आप लोगों को फटाफट से प्रॉपर्टीज याद करनी है। तो सबसे पहला, किसी भी V नॉन एम्प्टी सेट को F फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए फर्स्ट इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है, फिर V प्लस के ऊपर क्या बन जाए, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बन जाए, अबेलियन ग्रुप बन जाए। उसके बाद आप लोगों को ये 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। पहली क्या है, स्केलर का क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, और फिर उसके बाद स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर अगेन एडिशन, और लास्ट क्या है, ये एसोसिएटिव चेक करेंगे, ए बी इंटू यू किसके करना चाहिए, ए बी इंटू यू, और लास्ट कौन सी चेक करेंगे, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के साथ किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर स्पेस बी के, मतलब 1 इंटू यू किसके करना चाहिए, यू के इक्वल आना चाहिए। तो जब ये सारी प्रॉपर्टीज कोई भी V नॉन एम्प्टी सेट सेटिस्फाई कर लेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस। अब फटाफट से एग्जाम्पल करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए, तो हम लोगों ने क्या चेक करना है कि क्या R ओवर Q एक वेक्टर स्पेस है या नहीं है। R को मैं बनाना चाह रही हूँ, R क्या है आप लोगों का, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और Q है आप लोगों का सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर मतलब ये सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो किसका काम कर रही है, फील्ड की, है ना। और ये फील्ड होता भी है, फील्ड का मैंने कल डेफिनेशन आपको बताई भी थी। फील्ड किसी भी सेट को, नॉन एम्प्टी सेट को कब बोलते हो, जब वो एडिशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप बने और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप बने, जो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर बनता है। तो यहाँ पर फील्ड का काम तो कौन कर रहा है, रैशनल नंबर, और V का काम कौन कर रहा है, R, मतलब रियल नंबर के सेट को मैं क्या बनाना चाहती हूँ, Q के ऊपर, मतलब फील्ड Q के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन मतलब अगर मैं एडिशन वाला ऑपरेशन लू, कहां से, यहाँ पर V का काम R करे ना, मतलब R क्रॉस R से R तक क्या बनना चाहिए, एक यूनिक एलिमेंट देना चाहिए। मतलब फॉर एवरी 2 एलिमेंट्स बिलोंग टू R, अगर मैं कोई भी 2 एलिमेंट X Y R से लूं तो उनका एडिशन करने पे भी X प्लस Y भी किस में आए, R में। और होता ही ऐसा है ना कि अगर किन्हीं 2 रियल नंबर को आप ऐड करेंगे तो वो एक रियल नंबर ही मिलेगा और वो यूनिक भी होगा। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन तो कर दी सेटिस्फाई किसने, रियल नंबर के सेट ने। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या था आपका, स्टार कहां से, F क्रॉस V से V तक। यहाँ पे फील्ड का काम कौन कर रहा है, Q ना, मतलब यहाँ पर आपका जो स्टार ऑपरेशन है वो कहां से चेक करेंगे आप, Q क्रॉस R से R तक। मतलब अगर आप एक एलिमेंट ले रहे हैं A कहां से, रैशनल नंबर से, और एक कोई एलिमेंट X ले रहे हैं कहां से, रियल नंबर से, तो A स्टार X मतलब A इंटू X, है ना। A इंटू X किसमें बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर के सेट में। और ऐसा होता ही है, किसी रैशनल नंबर को अगर आप किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कि रियल नंबर ही मिलेगा, और वो कैसा होगा, यूनिक भी होगा। तो ये जो आपका रियल नंबर का सेट है
है, इसने एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन भी कंडीशन कर दी सेटिस्फाई। थर्ड हम लोग क्या चेक करेंगे कि जो रियल नंबर है आर वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बन जाए, अबेलियन ग्रुप। तो चेक करें, सबसे पहले करेंगे कम्यूटेटिव। ऑब्वियसली अगर आप किन्हीं दो नंबर को लेके चलिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कोई भी दो मैं रियल नंबर में से एलिमेंट्स लेके चल रही हूँ, तो आप चाहे उनको एक्स प्लस वाई ऐसे प्लस कीजिए या फिर वाई प्लस एक्स कीजिए, वो इक्वल ही आएंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई सेटिस्फाई। नेक्स्ट मैं चेक करूंगी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कैसे चेक करते हैं, मतलब फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, किन्हीं भी तीन रियल नंबर्स के लिए चाहे मैं x प्लस वाई प्लस जेड कर लूं, मतलब x प्लस वाई प्लस करके फिर मैं z में प्लस करूं, या फिर मैं x को बाद में प्लस करूं, पहले y प्लस जेड को प्लस करके फिर x में करूं, वो क्या आते हैं, इक्वल ही होते हैं। तो होता है रियल नंबर में ट्रू, तो एसोसिएटिव भी हो गया है ना, इट इज ट्रू। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे क्या एडिटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स के पास या नहीं। ऑब्वियसली है कि हर रियल नंबर के लिए किसी भी अगर मैं x उठा रही हूँ रियल नंबर से, तो हमको एक कौन सा एलिमेंट मिलता है, जीरो हमारे पास आर में है जो कि यूनिक है, सच दैट किसी भी एक्स में मैं जीरो ऐड करूंगी तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी भी है रियल नंबर के पास। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स, मतलब कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, किसी भी एक्स के लिए आर में हमारे पास क्या है रियल नंबर के सेट में माइनस ऑफ एक्स उसमें एग्जिस्ट करता है, सच दैट इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी इस रियल नंबर सेट में, जो कि क्या है, जीरो। तो ये चार कंडीशन से हमारे पास क्या हो गया, हमारा आर प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बन गया, अबेलियन ग्रुप, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी तो इसी से हो गई, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट हम चेक करेंगे कौन सी वाली प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टीज, तो वो चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप कोई एक एलिमेंट कहां से लेंगे, फील्ड से, और बाकी दो एलिमेंट्स लेंगे वेक्टर स्पेस से। तो मैंने एक ए एलिमेंट कहां से ले लिया, फील्ड क्यू से, और बाकी दो एलिमेंट्स एक्स वाई ले लिए आर से। तो वो क्या कहता था, क्या इक्वल होना चाहिए कि ए को अगर आप मल्टीप्लाई करें एक्स प्लस वाई से, तो क्या किसके इक्वल आना चाहिए, ए एक्स प्लस ए वाई। और जो कि ट्रू भी है, अगर आप किन्हीं दो रियल नंबर को प्लस करके फिर रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, या रैशनल इंटू रियल प्लस रैशनल इंटू रियल, इक्वल ही आएंगे ये तो, है ना। ये तो बहुत जर्नल सा है, तो इनको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे ये चीजें, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू क्यू, अगर मैंने दो एलिमेंट्स फील्ड से उठा लिया और एक एलिमेंट रियल नंबर के सेट से उठा लिया, तो ए प्लस बी इंटू एक्स किसके इक्वल आएगा, ऑब्वियसली ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। लास्ट कौन सी थी, एसोसिएटिव, है ना, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, मतलब कि अगर मैं कोई x कहां से लू, रियल नंबर के सेट से, और a b कहां से लू, q फील्ड से, तो हमारे पास a b इंटू एक्स कर लो या b इंटू एक्स मल्टीप्लाई करके फिर a से मल्टीप्लाई कर लो, वो भी क्या आएंगे, इक्वल। और उसके बाद क्या थी लास्ट, कि हर x के लिए जो कि रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा, हमारे पास q रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 ही होती है, तो 1 बिलोंग करेगा q को, सच दैट x इंटू 1, ऑब्वियसली अगर आप किसी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रियल नंबर ही आएगा, तो ये भी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। तो इसी के साथ हमारा सारी कंडीशन किसने सेटिस्फाई कर रही है, रियल नंबर के सेट ने सेटिस्फाई कर रही है फील्ड q के ऊपर। इसका मतलब r क्या बन गया है, q के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बन गया है, क्लियर है। अब आप जरा सोचिए कि क्या Q R के ऊपर वेक्टर स्पेस बन सकता है, वेयर इस बार फिर R किसका काम करेगा, फील्ड का, और Q को हमें क्या बनाना है, वेक्टर स्पेस बनाना है, क्लियर है। तो आप लोग बाकी प्रॉपर्टीज आप चेक करेंगे। अब मैं बोल रही हूँ कि ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्या आपको क्लियर हो रहा है कि क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या नहीं करेगा, देखो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन सबसे पहले मैं चेक करूंगी, है ना। सबसे पहले इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, तो वो तो होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, Q क्रॉस Q क्या बन जाएगा, Q के ऊपर एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा, क्योंकि किन्हीं दो रैशनल नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक रैशनल नंबर ही आएगा, है ना। ये तो बात खत्म हो गई, वो यूनिक भी आएगा। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन चेक करें, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन वो कहां से कहां तक बनेगा, R क्रॉस Q से Q तक का, और वो मल्टीप्लाई वाला। मतलब अगर आप कोई एक रियल नंबर से एलिमेंट उठाएं, a बिलोंग कर लिया r को, और मैंने यहां से क्या कर लिया है, एक x ले लिया है q से, तो क्या a इंटू एक्स, मतलब a स्टार x करने पे क्या मुझे एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, ऐसा होता है क्या। मतलब अगर आप किसी रियल नंबर को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मुझे रैशनल नंबर मिलेगा, ऑब्वियसली नॉट। क्योंकि अगर मुझे पता है √2 मेरा एक रियल नंबर है और मेरा साथ में 3/4 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो √2 इंटू 3/4 जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो क्या आएगा, 3√2/4, जो कि क्या है, एक इरैशनल नंबर है। मतलब वो तो रियल नंबर के सेट में गया, रैशनल तो बना ही नहीं है। मतलब एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया है कौन, QR पे। मतलब कि Q ओवर R क्या नहीं बन सकता है, वेक्टर स्पेस नहीं बन सकता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की सेटिस्फाई कंडीशन को सेटिस्फाई करने से नहीं कर पाया, ठीक है।
तो यहां से अब आप लोगों का होमवर्क यही है कि वेक्टर स्पेस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कराया R ओवर Q, वो बन गया है, ठीक है। Q ओवर R क्यों नहीं बना है मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, आपको चेक करना है कि क्या Z Q के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता है। तो ये आप लोगों का आज होमवर्क है, आपको खुद चेक करना है, नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछेंगे और बाकी हम लोग इसका डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू।